बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आसाब की जंग में कप्तान एक मरतबा फिर विनिंग पोजीशन में आ चुका है और मैच जीतने के बिल्कुल करीब आ पहुंचा है। और यह तज्जिया नहीं, यह खबर है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है इसमें एक जानिब तो कशीदगी अपने उरूज पर है और मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से बहुत आगे जा चुके। जो कुछ भी पिछले 4 दिन के अंदर हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे से लेकर आज के दिन तक, वो सब कुछ इस जानिब एक इशारा है कि कुछ भी अच्छा नहीं होने जा रहा। लेकिन इस सब में एक ठंडी हवा का झोंका आया है और ये ठंडी हवा का एक बहुत बड़ा झोंका है। यूं लग रहा है कि इस वक्त बहुत सी चीजें जो हैं वो रिवर्स होंगी। क्या गलतियों का एहसास होने जा रहा है? आईनी तरमीम का मामला जो है वो भी इस वक्त खटाई में पड़ गया है और बहस जो है वो नए इलेक्शन के हवाले से छिड़ चुकी है। मुक्तदरा के पास ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं और इमरान खान साहब की मुझे एक बात याद है और ये इमरान खान साहब ने तब मुझे कही थी जब मैं जमान पार्क उनसे मिलने गया और जब इमरान खान की टांग पर गोली लगी थी और वो जख्मी थे। उस हालत में भी इमरान खान के अल्फाज थे कि देखो साहब, ये आसाब की जंग है और ये मैं ही जीतूंगा। वो दिन है और आज का दिन है। मैं मुख्तलिफ मकामात पर देखता हूं कि ये गेम ऑफ नर्व्स जो है इसमें इमरान खान किस तरह से लीड कर रहा है और किस तरह से सबके आसाब पर सवार है और इमरान खान की कमाल हिकमत अमली। अब देखें, दो तीन चीजें होती हैं जब आप मैच के अंदर स्ट्रैटेजी को देखते हैं ना, या कुछ भी आप जंगी हिकमत अमली भी देख लें, उसमें नॉर्मली ये होता है कि अगर आप 2 कदम आगे जा रहे हैं तो कुछ जगहों पे आपको 1 कदम पीछे आना पड़ता है। वो जो आप 1 कदम पीछे आते हैं वो पीछे हटना नहीं होता, वो मजीद आगे जाने के लिए तैयारी होती है और इसी को बेहतरीन हिकमत अमली कहते हैं। और अगर आप शतरंज की मिसाल लें तो वहां पे भी बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत मरतबा कुछ कुर्बान करके अगला जो है बड़ा मोटिव जो है वो अपने जहन में रखना पड़ता है। ये सारी चीजें आपके जहन में आ गई। अब जरा आज के दिन की अगर आप अपडेट्स देखें तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त कप्तान विनिंग पोजीशन में है। ऑल्दो इस वक्त कशीदगी अपने उरूज पे है, जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। अब यहां पर नाज़रीन इकराम, जो मैंने परसीव किया है पिछले 24 से 48 घंटे की हैपनिंग्स के अंदर, एक तरफ आप ये देखें कि अली अमीन गंडापुर ने एक तकरीर कर दी। उस तकरीर के अगले दिन अली अमीन गंडापुर को बिठा लिया अगलों ने। अली अमीन गंडापुर 8-10 घंटे गायब रहने के बाद वापस केपी चले गए और उसी लम्हे पार्लिमान जो है उसका तकद्दुस पामाल हुआ, पार्लिमान पर शबखून मारा गया और ऑपरेशन किया गया पार्लियामेंट के अंदर। 10 सितंबर का सानिहा जो पार्लिमान की तारीख में नहीं हुआ वो भी हो गया। अब उस सब के अंदर उसका रद्द अमल फिर दूसरी साइड से आया, यानी दोनों तरफ से गोलाबारी। अली अमीन गंडापुर की तकरीर का जो रिएक्शन है वो 9 सितंबर को आया और 9 सितंबर और 10 सितंबर की दरमियानी शब, फिर 10 सितंबर और 11 सितंबर और आज का दिन, लगातार 3 दिन से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ऑन फायर है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में रोजाना 5 अरकान आते हैं, वो दबड़दूस करके निकल जाते हैं, पूरे का पूरा मुक्तदरा का बयानिया भी, और इस तरह की स्ट्राइक्स हो रही हैं कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि एक तरफ तो अली अमीन गंडापुर ने इनकार कर दिया अपने बयान पर माफी मांगने से, अपने मौक़िफ़ पे डट गया। खैबर पख्तूनख्वा की पूरी असम्बली मौक़िफ़ पे अली अमीन गंडापुर के पीछे अपनी ताकत बन के खड़ी हो गई। इमरान खान अली अमीन गंडापुर के पलड़े में अपना वजन डाल चुका। लेकिन इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फर्दर एस्केलेशन जो है उसे अवॉइड करने के लिए रिस्ट्रेंट भी दिखा रही है। अब आप ये देखें नाज़रीन कराम कि आज जो कौमी असम्बली में हुआ, 2-3 चीज़ों को ज़रा समझें। ये कैसे हो सकता है कि स्पीकर साहब जो हैं उनकी इजाज़त या उनकी मर्जी और मंशा के बगैर जो कुछ ऑपरेशन 10 घंटे चलता रहा पूरी रात वो हो, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों को मुअत्तल किया गया, सस्पेंड किया गया। फिर इस सब के अंदर इन तमाम तर MNAs के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी हुए। आज ये पार्लिमान आए, प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कौन कर रहा है? नून लीग का स्पीकर। और आज ऐवान में आके इन सब ने तकारीर की। स्पीकर कहता है कि मैं तो अब खुद ये सोच रहा हूं कि जी मुझे इस ओहदे पर रहना भी चाहिए या नहीं, यानी PTI को कूल डाउन करने के लिए। फिर ये भी स्पीकर साहब शेख वकास को कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आपके साथ बिल्कुल बहुत गलत हुआ और मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूं।
अच्छा, एक ये काम नहीं हुआ, वहीं दूसरी जानिब जो 8 रोजा इन एमएनएज का, पीटीआई के रहनुमाओं का जिस्मानी रिमांड दिया गया था, वो रिमांड इस्लामाबाद हाईकोर्ट से सेम डे, एक ही दिन में डिले किए बगैर इस्लामाबाद हाईकोर्ट वो रिमांड कैंसिल कर देता है। और वो रिमांड कैंसिल करने वाला जो बेंच है उसकी सरबराही जस्टिस आमिर फारूक साहब कर रहे होते हैं, और वो भी आमिर फारूक साहब ने रिमांड कैंसिल कर दिया। तो ये जरा नुक्ता आप जेहन में रखिएगा। इसमें अब आपने वो वाली खबर इस इक्वेशन में डाल लेनी है जो कल मैंने आपको दी। वो खबर यह थी कि खैबर पख्तूनख्वा में तबाहकुन तकरीरों का जो सिलसिला है वो रुकवाने के लिए राबता कर लिया गया है, और अगले कह रहे हैं कि भाईजान थोड़ा सा तो हाथ हौला रखें, थोड़ा सा तो मामलात की, बस ठीक है ना, जो हो गया वो हो गया। और मैंने इस हवाले से मेरा व्लॉग मौजूद है, आप देख सकते हैं। मैंने कहा था हॉटलाइन पे राब्ता किया गया है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की रिक्वेस्ट की गई है कि भाईजान बहुत हो गया अब, और कितना, मतलब आज एक मरतबा फिर 5 तकरीरें होंगी। अब इस सब के अंदर आज नून लीग की तकारीर को आप देख लें, आप जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख लें, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी 9 मई जो है, अगर इतना ही बड़ा सानिया था तो लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस पे 9 मई की माफ़ी क्यों दे दी गई। अच्छा, अब वही जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं कि जी एक पार्टी की सहूलतकारी अभी भी हो रही है, मतलब इस तरह का बयानिया मुक़्तदरा को ये भी अंडर प्रेशर ला रहे हैं। अब यहां पर हुआ यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हालात को देखते हुए, भांपते हुए, और इस सब में इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि ऑल्दो जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है उसमें स्पीचेस जो थी वो इदारे के, ऑब्वियसली इदारे को टारगेट किया जा रहा है, इदारे को ही निशाने पे बिल्कुल ताक के लिया हुआ है। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव फैक्टर ये हुआ, इसका फायदा कभी कभी ये होता है कि जब हालात अपने फुल खराबी की तरफ नहीं जाते तो उस वक्त तक किसी को हालात की बेहतरी का ख्याल भी नहीं आता। ये हमारी नॉर्मल लाइफ्स में भी होता होगा, बहुत से और जगहों पर भी ऐसे होता है। अब यहां पर मामला ये है कि ऑल्दो खैबर पख्तूनख्वा में असम्बली में जो तकारीर हुई वो इदारे के ऊपर डायरेक्ट इदारे को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन पॉजिटिव फैक्टर यह है कि वो रिकंसिलिएशन की तरफ अब जाना चाह रहे हैं। और इस सब के अंदर अगर आज की हम नेशनल असम्बली की प्रोसीडिंग्स को देखें तो उससे भी एविडेंट ये होता है कि गवर्नमेंट जो है वो अब माहौल को कूल डाउन करना चाहता है, हालात को ठंडा करना चाहता है। इमरान खान उधर अडियाला जेल में डटा हुआ है। अब ये वो हिकमत अमली होती है, सियासी हिकमत अमली, जो आपके मुखालिफिन को बैकफुट पर ले आती है। इमरान खान साहब की हिकमत अमली जो है वो एक मरतबा फिर मुखालिफिन को बैकफुट पर ला रही है। और इस आसाब की जंग में जो इमरान खान ने कहा था कि मेरे पास तो वक्त ही वक्त है, वक्त तो आपके पास कम हो रहा है। अब यहां पर हुआ यह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक कदम उठाया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नए सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, और बहुत से पीटीआई के दोस्तों को इस बात की समझ नहीं आ रही। लेकिन अब आप बड़ी गेम को देखें कि पीटीआई ने क्या कमाल पत्ता कप्तान ने अडियाला जेल से फेंका है। पीटीआई ने कल एक एहतजाज की कॉल दी हुई थी, मुल्क गिर एहतजाज जुम्मे के दिन। अब उस एहतजाज को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौखर कर दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हुकूमत को एक मौका देना चाहते हैं, करक और लाहौर का जलसा तो हर सूरत होगा, जेल हमारी मुंतजिर है तो हम जेल के भी मुंतजिर हैं, हम आगे बढ़ेंगे, हम मंजिल पाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम इस सब के अंदर सरेंडर कतन नहीं करेंगे, 1% भी सरेंडर की तरफ हम नहीं जाएंगे। लेकिन कल होने वाला एहतजाज पीटीआई जो है वो मौखर कर रही है कि वी आर गिविंग वन लास्ट चांस टू द सिस्टम। अब ये जो चीज है इसमें ऑब्वियसली बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसी तरह से आप जब सिस्टम को चांस देते हैं तो सिस्टम दोबारा से रीग्रुप होकर आपके ऊपर, नहीं। अब इसमें 2-3 चीजें जो हैं वो आपने समझनी है। इस वक्त मामला यह है कि आईनी तरमीम का प्रोग्राम भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और आईनी तरमीम के अंदर ऑल्दो ये स्टोरी की गई और हुकूमती सोर्सेज कह रहे हैं कि कौमी असम्बली में हमारे नंबर्स पूरे हैं, लेकिन जो सेनेट है उसमें 3 वोट कम है। अब मौलाना फजल रहमान साहब ने आज रही से ही कसर निकाल दी। आज मौलाना साहब भी पीटीआई के साथ खुलकर पीटीआई की सपोर्ट में और पीटीआई के साथ होने वाली ज्यादतियों के ऊपर भी बोल पड़े। फिर उन्होंने एक्सटेंशन के ऊपर तबाहियां फेर दी। उन्होंने कहा ना जज की एक्सटेंशन, ना जर्नैल की एक्सटेंशन, ना ब्यूरोक्रेट की एक्सटेंशन, हर तरह की एक्सटेंशन इस मुल्क के लिए नुकसानदेह है, मोहलक है। इस तरह तो फिर कल को पार्लियामेंट 4 साल बाद कहेगी कि मजीद अपने आप को 5 साल की एक्सटेंशन दे देते हैं, पार्लियामान तो सुप्रीम है, वो तो कुछ भी कर सकता है अपने आप को भी। इस तरह तो जमहूरियत ही खत्म हो गई आपके मुल्क में, निजाम ही आपके मुल्क का पूरे का पूरा उड़ के रह गया। अब ये जो चीजें हो रही हैं ये इस जानिब इशारा है कि अब नए इलेक्शन की बहस जो है वो एक मर्तबा फिर से छिड़ चुकी है, और मुकम्मल तौर पे इस वक्त माहौल जो है वो इस तरह का बन चुका है कि नया इलेक्शन जो है उसका बगल बजने जा रहा है। और मुझे जो चीजें नजर आ रही हैं वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो कल का एहतजाज मौखर किया है ये बिला वजह नहीं है। जैसे एक इससे पहले 22 अगस्त का जलसा मौखर हुआ था ना, और उसमें मैंने पहले भी कहा था कि वो जलसा 22 अगस्त को कप्तान कर लेता, कप्तान के लिए इतनी वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ ना होती। कप्तान की मिन्नत तरला हुआ वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, वो विक्ट्री है,
अगर आप पिछले एक महीने की सबसे बड़ी पीटीआई की विक्ट्री मुझसे पूछेंगे, मैं 8 सितंबर का जलसा नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा जो 22 अगस्त को कप्तान के पास चल के जाना पड़ा कि इमरान खान साहब बराए मेहरबानी अल्लाह का वास्ता ये काम कर दें। अब ये आप यहां से अंदाजा लगा लें इस पूरी की पूरी सिचुएशन का कि वही काम अब दोबारा से इत्तलात ये है कि हुआ है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ये मूव किया है ये ताजा हवा का झोंका है, क्योंकि पीटीआई ने अपने मसल्स दिखाए हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जब अपने मसल्स दिखाने पर आई है, उसने अपनी ताकत दिखाई है और वो खुल के आई है, तब अगलों को समझ लगी है कि पीटीआई को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। हम पीटीआई को इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे थे कि ठीक है जी देखी जाएगी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फला। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि हुकूमत डायरेक्ट जवाब दे, वाज़ेह जवाब दे कि इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में लेके जाना या नहीं। और अगर हुकूमत ने ये जवाब में कहा कि कंसिडरेशन है, फिर हम ऑर्डर भी जारी कर देंगे कि नहीं लेके जाना, हमारे लिए भी परेशान कौन है। तो ये चीजों को आप समझें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने अपनी ताकत दिखाई, अपने मौकफ पे डट गए और यूं लग रहा है कि अब उस मौकफ पे डटने की वजह से नून लीग को भी, जो कि कुछ दिन पहले यही ना पार्लियामेंट पे हमले को नून लीग के अलावा बाकी सारे जस्टिफाई कर रहे थे, और आज उल्टी गंगा बही है, नून लीग वाले भी आए हैं लाइन पे और बिल्कुल तुक सीधे हुए हैं। तो ये सारी की सारी चीजों को अगर हम इक्वेशन में डालें, 8 सितंबर के जलसे से लेके 12 सितंबर तक की अपडेट्स, मामलात अपनी कशीदगी के उरूज पे गए और अभी भी है। पीटीआई ने कंप्लीट पीछे नहीं हटी। पीटीआई ने एक आधा स्टेप पीछे लिया। अब ये आधा स्टेप पीछे लेने का मतलब ये भी हो सकता है कि यहां से जंप लगा के और आगे पीटीआई चली जाए। अब ये सूरत हाल मुक्तदरा के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे अब बाकी किरदार जो है वो मुक्तदरा ने अदा करना है। ऑलरेडी ही बहुत ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट बन चुका है और ये जो एतमाद का फुकदान होता है ये चीजों को खराब करता है, जैसे इसने पहले किया। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।